देखो, हम लोग हर दिन भगवान के मंदिर में जाते हैं या किसी साधु संत के पास में जाते तो यही कामना लेकर के जाते हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो। जाते या नहीं जाते? कोई जाता है कि मुझे महाराज मेरे घर में सुख रहे, कोई जाता है महाराज मेरे घर में शांति रहे, कोई जाता है महाराज मेरे को कुछ धन मिल जाए जिससे कि मेरा जीवन ठीक से चले। तो हम भगवान के पास में कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन एक बात हमारे समझ में आज तक ये क्यों नहीं आती कि मैंने कल भी बताया था, शायद आप लोग कल आए होंगे जो उनको पता होगा। कल मैंने कहा था कि ये जो मानव का शरीर है ना, ये बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट शरीर है। इसके द्वारा सब चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मानव इस शरीर की तरफ ही ध्यान नहीं देता है। कल कहा था ना मैंने। तो महाराज ऐसे ही एक बुढ़िया माता एक साधु जी के पास में गई। साधु जी से कहा कि साधु जी, मेरी आयु बहुत हो गई है, मेरी उम्र बहुत हो गई है, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताओ जो अंतिम समय पर मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। साधु जी ने कहा, देखो आप एक काम करो मैया, ये बुढ़ापा है तो बड़ा कठिन चीज, इसमें परमात्मा को प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है, बहुत क्लिष्ट है। लेकिन मैं आपको एक उपाय बता देता हूं, एक मंत्र दे देता हूं, जिससे कि हो सकता है कि आपकी साधना से, तपस्या से, भक्ति से भगवान प्रभावित होकर के आपको दर्शन दे दें। तो साधु ने मैया जी से पूछा, मैया आप किसके दर्शन करना चाहते हो? तो बोले जो सबसे सरल हो, सबसे सहज हो, जो सबसे अच्छे हो, जो सबके क्लेश हरते हो, जो सबके कष्ट हरते हो, मैं ऐसे देवता का दर्शन करना चाहती हूं। तो साधु जी ने कहा कि ठीक है मैया, मैं आपको भगवान गणेश का मंत्र दे देता हूं। तो साधु जी ने भगवान गणेश का मंत्र दे दिया। अब मैया नित्य प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा बड़ा श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ में करे, बड़ी श्रद्धा के साथ में करे। एक दिन समय बीतते बीतते आखिरकार भगवान गणेश ने बूढ़ी माता को दर्शन दे दिया। बूढ़ी माता की आयु के हिसाब से आंखों से दिखना बहुत कम हो गया था, लेश मात्र हो गया था। पति की मृत्यु आयु के अनुसार हो चुकी थी पहले ही। तब जब बूढ़ी माता के पास में भगवान गणेश आए और भगवान गणेश ने कहा कि मां आप कुछ मांग लो, आपकी तपस्या से, आपकी साधना से, आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं, आप जो मांगना चाहती हो वो मांग लो। तो महाराज मैया ने भगवान गणेश से कहा कि भगवान आप यदि देना ही चाहते हो और आप यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो आप मुझे बस एक छोटी सी बात दे दो, मैं वरदान एक ही मांगूंगी आपसे, और अपने संपूर्ण जीवन में भी एक ही बार मांगूंगी, एक ही बार। तो मैया ने कहा कि प्रभु मैं अपनी आंखों से अपने पोते को चांदी की चम्मच से दूध पिलाना चाहती हूं। क्या मांगा भगवान गणेश से? मैं अपनी आंखों से अपने पोते को चांदी की चम्मच से दूध पिलाना चाहती हूं। तो भगवान गणेश ने कहा तथास्तु, और भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान गणेश अंतर्ध्यान हुए तो जैसे ही तथास्तु किया तो अचानक से बूढ़ी मैया के शरीर में परिवर्तन होने लग गया।
अचानक से परिवर्तन में क्या हुआ, मैया का शरीर अपने आप बदलने लगा। सबसे पहले तो आंखों की रोशनी आई, आंखों की रोशनी के बाद में जो माता बूढ़ी थी वो यौवन को प्राप्त करने लगी, और साथ ही साथ क्योंकि मैया ने कहा था मैं अपने पोते को, तो पति देव की पहले मृत्यु हो गई थी, तो अब पोता तो तब होगा जब पहले विवाह होगा। तो विवाह के लिए मैया युवा हुई, युवा होने के बाद में विवाह हुआ, विवाह के बाद में पुत्र हुआ, पुत्र के बाद में पुत्र की शादी करी, और शादी के बाद में फिर जाके पोता हुआ। और चांदी की चम्मच से दूध पिलाना था तो महाराज घर में धन की भी आवश्यकता थी, तो भगवान ने धन भी दिया। तो एक ही बार में मैया ने इतना कुछ मांग लिया। अब ये मैया की बुद्धि का परिचय है। हम लोग भगवान के पास में जाकर के बार बार जाते हैं, बार बार मांगते हैं, मानो भगवान को हमने मांगने की दुकान बना रखी हो कि महाराज एक ये दुकान है और इसमें जाओ और जो मांगोगे वो देंगे। तो देखो साहब, कलयुग का मानव बहुत तेज है, इसमें तो कोई बात नहीं है। कलयुग का मानव वहां ऐसे स्थान पर कहीं नहीं जाता जहां पर से उसको कुछ मिले ना, पहले उसको चाहिए फिर वो जाएगा। लेकिन कलयुग में भगवान भी थोड़े तेज हो गए हैं, भगवान भी अपने भक्तों का भाव पहचान लेते हैं, तो वो भी उसी हिसाब से चलते हैं। मैंने कहा था कि जीवन बड़ा अमूल्य है। क्या है भैया? जीवन बड़ा अमूल्य है। इसको जितना हो सके अच्छे कामों में लगाओ, जितना हो सके अपना मन अच्छे समय में लगाओ।